हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्नर्स एकेडमी पर। बच्चों, आज हम आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और डेली आपके लिए कुछ ना कुछ आता रहेगा इंग्लिश में। कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, कभी फ्रेज एंड ईडियम्स आ जाएंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाएंगे, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग मिस्टेक्स, वोकेबुलरीज, ये सभी चीज़ें डेली करेंगे। डेली एक लेक्चर आपके लिए, डेली एक सेशन आपके लिए इसके लिए आएगा जरूर। अब देखिए, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, DSSB हो, कोई भी स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम हो, ठीक है जी, आपका दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो, या कोई टीचिंग एग्ज़ाम हो आपका, KVS, NVS, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। ठीक है जी। अब ये सेक्शन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है? क्योंकि हमारे इस सीरीज़ में, आपकी इस सीरीज़ में रिपीटेड चीज़ें करवाई जाएंगी, जो रिपीटेड हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं। ज़्यादातर वही चीज़ें पूछी जाती हैं। नई चीज़ों को भी लेकर आएंगे, नई चीज़ों पर भी काम करेंगे। ठीक है जी, सभी चीज़ें यहाँ पर कवर करी जाएंगी। एक मैराथन सीरीज़ रहेगी, ये लंबी सीरीज़ ये चलेगी। डेली आपके पास कुछ ना कुछ आता इसमें रहेगा, कुछ ना कुछ आपको इसमें देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन हम खेलेंगे भैया T10, यानी कि आपके पास डेली 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कभी फ्रेज एंड इडियम्स, कभी आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकेबुलरीज, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सभी चीज़ें आपके पास आती रहेंगी डेली। आपको इसमें 10 शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़, ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज से अपने इंग्लिश के सेक्शन को। तो आज शुरू कर रहे हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से बातें करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही चीज़ों को करेंगे। पहले A अल्फ़ाबेट से देखेंगे, फिर जो B से देखेंगे, फिर C से देखेंगे, इस तरीके से चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो पहला शब्द है आज के लिए आपका, वो है एबाटॉइल। एबाटॉइल स्पेलिंग का ध्यान अवश्य रखें, चीज़ों को करते वक्त स्पेलिंग अवश्य आप ध्यान में रखें, क्योंकि साथ में स्पेलिंग भी करते रहेंगे तो आपकी कुछ एक चीज़ ये भी कवर होती रहेगी, क्योंकि स्पेलिंग भी इन्हीं सभी चीज़ों में से आती है। तो इन चीज़ों पर भी आपको साथ में काम करना है। तो स्पेलिंग देखते हैं इसकी। तो बच्चों, इसकी स्पेलिंग होती है, वो होती है ABATTOIR, एबाटॉइर। बच्चों, इसका हिंदी में जो वर्ड होता है वो होता है, हिंदी में जो शब्द होता है, हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है कसाई खाना। यानी कि कसाई खाने से आप बात समझ पाए होंगे। कसाई खाना मतलब कि ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है भोजन के लिए। यानी कि जो मांसाहार करते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, उनके लिए जो भोजन का जो क्या बोलते हैं उसे, उपलब्ध कराया जाता है जहाँ पर मांस, उसको क्या कहते हैं? कसाई खाना कहते हैं, एबाटॉइर कहते हैं। ठीक है, दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है आपका एबट, ABBOT, एबट, या फिर कहें हिंदी में मठाधीश, या फिर मठाधिकारी। यानी बच्चों, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जहाँ पर वो ध्यान करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, जहाँ पर वो अपने ईष्ट को याद करते हैं, तो उसमें जो उनका सबसे मेन पुजारी कह सकते हैं, जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो उनको चीज़ें सिखाते हैं, जो उनको रूल्स और नॉर्म सिखाते हैं, तो उनको कहते हैं हम एबट, यानी मठाधीश, मठ का अधिकारी। ठीक है, यानी कि ए मैन हु इज़ द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री और एन एबे। बौद्ध भिक्षुओं की जो ध्यान का स्थान होता है, या जहाँ पर इनका पूजा पाठ का काम होता है, उसे हम मोनेस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्रीविएशन। एब्रीविएशन, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। ABB,
REVIATION, एब्रीविएशन यानी कि संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, किसी चीज़ को लघु रूप में ले आना। ठीक है, जैसे ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, यानी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम DU बोल देते हैं, दिल्ली पुलिस को हम DP बोल देते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन को हम KVS बोल देते हैं। ठीक है जी, नवोदय विद्यालय उनको हम NVS बोल देते हैं। ठीक है जी, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उसको हम JNU बोल देते हैं। तो एक शॉर्ट फॉर्म में हम उसको ले आए, एक संक्षेप रूप में हम उसको लेकर आए हैं, एक लघु रूप में हम उसको ले आए। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जो शॉर्ट एंड फॉर्म में लिखी जाती है कोई चीज़, जो किसी चीज़ का संक्षेप कर दिया जाता है, लघु रूप कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों एब्रीविएशन। एब्रीविएशन, ठीक है, संक्षेप, छोटा रूप, लघु रूप। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बच्चों एब्डिकेशन। एब्डिकेशन, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ABDICATION, एब्डिकेशन, यानी कि औपचारिक रूप से त्याग देना, किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, औपचारिक रूप से किसी चीज को छोड़ देना। टू फॉर्मली गिव अप, किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना अपने पास से, उसको बस त्याग देना, उसके नज़दीक ही नहीं जाना, उसको काम को हमें करना ही नहीं है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टू फॉर्मली गिव अप, एब्डिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्ल्यूशन। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ABLUTION, एब्ल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में? इसको बोलते हैं बच्चों धार्मिक स्नान। क्या बोलते हैं? धार्मिक स्नान। यानी कि जब हम हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ गंगा जी में, यमुना में, या वहाँ कहीं की जैसे MP में आपका नर्मदा में, आपकी साउथ में गोदावरी में, तो ये सब पवित्र नदियाँ मानी गई हैं। तो इनका जो इसमें जो स्नान किया जाता है वो भी स्पेशल किसी फेस्टिवल पर, किसी पर्व पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? धार्मिक स्नान बोलते हैं। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। ठीक, धार्मिक स्नान से आप बात समझ गए होंगे कि एब्ल्यूशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्स्ट्रस। ABSTRUSE, एब्स्ट्रस, यानी कि समझने में मुश्किल। आप किसी व्यक्ति की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि वो आपके लिए क्या है? एब्स्ट्रस है, आपके लिए वो समझने में मुश्किलें पैदा कर रहा है। किसी भी कार्य को आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या है बच्चों? एब्स्ट्रस है। ठीक है, यानी कि हार्ड टू अंडरस्टैंड, आपके लिए वो समझने में मुश्किल हो रहा है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एबंडेंस। ABUNDANCE, एबंडेंस। हिंदी में बच्चों एबंडेंस का मीनिंग होता है प्रचुरता। प्रचुरता मतलब कि कोई चीज़ आपके पास अधिक से भी अधिक मात्रा में है, यानी कि आपके पास उस चीज़ की भरमार है, आपके पास उस चीज़ की भरमार है, आधिक्य के रूप में वो आपके पास है, यानी कि ए क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन एनफ। जैसे कि पैसा, मान लीजिए आपको नीड तो है केवल 5,000 10,000 की, आपका काम चल जाएगा उसमें, लेकिन आपके पास है लाखों करोड़ों अरबों, तो आपके लिए वो क्या है? मोर देन एनफ, मतलब कि जितनी आपको चाहिए उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में वो आपके पास है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एबंडेंस, प्रचुरता। या किसी भी चीज़ की, केवल पैसा ही नहीं, किसी भी चीज़ की आपके पास मात्रा अधिक है, और अधिक से भी अधिक, यानी ज़्यादा से भी ज़्यादा, आपकी नीड से भी ज़्यादा कोई चीज़ आपके पास है, तो उसे क्या बोलते हैं? एबंडेंस बोलते हैं, प्रचुरता बोलते हैं।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका एक्सेंचुएट। स्पेलिंग देखते हैं इसकी, ACCENTUATE, एक्सेंचुएट यानी जोर देना, यानी किसी चीज को मजबूती के साथ अपना कुछ वर्ड शब्दों पर कुछ वजन डालकर बोलना। किसी बात को आप जोर देकर बोल रहे हैं कि हाँ मैंने ही किया है, और एक होता है हाँ मैंने ही किया, या जैसे आपने पीके में देखा होगा अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार से जो शब्दों का फेर हुआ है, किसी उस पर किसी चीज़ पर उसने ज़्यादा जोर दिया, किसी को उसने नॉर्मली बोल दिया, तो ये होता है आपका एक्सेंचुएट। ठीक है, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देना, किसी शब्द को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देना, किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देना, जोर दे देना किसी चीज़, तो वो आपका क्या होता है, एक्सेंचुएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका बच्चों कंप्लाइज। स्पेलिंग ACOMPLICE। इसका मीनिंग होता है बच्चों सह अपराधी। सह अपराधी यानी आपने अगर कोई क्राइम किया है और उस क्राइम में अगर आपका किसी ने साथ दिया है, तो वो आप जितने हकदार हैं उस क्राइम को करने के लिए, वो भी उतना ही आपका बराबर का हकदार है। यानी कि हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, किसी गलत कृत्य को करने में, किसी क्राइम को करने में जो साथ देता है, तो वो साथी भी आपका क्या है, सह अपराधी होता है। तो उसको हम बोलते हैं बच्चों एक्कम्प्लाइज। ठीक है, कई बार पूछा गया है इस वर्ड। एक्रोनिम, ये वर्ड भी कई बार पूछा गया है। तो एक्रोनिम की स्पेलिंग देख लेते हैं। एक्रोनिम की स्पेलिंग होती है आपकी ACRONYM, प्रथमाक्षरी नाम। हिंदी में मतलब होता है इसका प्रथमाक्षरी नाम। वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम। वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, किसी नाम के प्रथम अक्षरों से बने हुए शब्द को क्या बोलते हैं, एक्रोनिम बोलते हैं। तो बच्चों ये थे आज आपके लिए 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। डेली इसी तरीके से आपके पास 10 और आएंगे। फ्रेज इडियम्स भी चलेंगे, वन वर्ड भी चल गए, वन वर्ड तो शुरू ही हो गए आपके। फ्रेज इडियम्स भी आ जाएंगे, आपके एंटोनिम सिनोनिम भी आ जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आ जाएंगे। तो डेली आपको 10 वर्ड्स 10 वोकैब्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब भी चैनल को करना है लर्नर्स अकेडमी को। ठीक है, तो आज की वीडियो को, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे आपके लिए कुछ और नए 10 वोकैब लेकर आएंगे, 10 शब्दों को लेकर आएंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।